अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम ज़ारा खान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ZF लर्निंग ट्रिक्स। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दें एंड जिसने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आप सबसे रिक्वेस्ट है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत यूसुफ और हज़रत ज़ुलेखा का किस्सा। हज़रत ज़ुलेखा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कौन थी? आप अज़ीज़ मिस्र की बीवी थी। हज़रत ज़ुलेखा बड़ी हसीन औरत थी और बादशाही मगरिब तैमूस या अबील की दुख्तरी नेक थी। उसने एक रात ख्वाब देखा में एक हसीन और जमील शख्स को देखा और उससे पूछा कि तुम कौन हो। उसने बताया कि मैं अज़ीज़ मिस्र हूँ। हज़रत ज़ुलेखा के दिल में उस ख्वाब का नक्शा जम गया और हर वक्त वो ख्वाब पेश नज़र रहने लगी। बड़े बड़े बादशाहों के पैगाम आए लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और अपना इरादा ज़ाहिर कर दिया कि मैं तो अज़ीज़ मिस्र से ही निकाह करूँगी। चुनांचे शख्स तैमूस ने अपनी बेटी ज़ुलेखा का निकाह अज़ीज़ मिस्र से करा दिया। ज़ुलेखा ने जब अज़ीज़ मिस्र को देखा तो ये देखकर हैरान रह गई कि ये वो नहीं जिसे ख्वाब में देखा था, जबकि अज़ीज़ मिस्र ने मिस्र के बाज़ार में बिकते हुए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़रीद लिया और उन्हें घर लाया। ज़ुलेखा ने जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो ख्वाब के नक्शे के मुताबिक पाया और वो यूसुफ अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने लगी, बल्कि आपके हुस्न और जमाल पर फ़िदा होकर आशिक हो गई। फिर उन्होंने एक महल बनवाया जिसके अंदर 7 कमरे थे और उसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले गई और पहला कमरे में दाखिल होकर उसका दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर दूसरे कमरे में ऐसा ही सारे दरवाज़े बंद कर दिए। 7वें दरवाज़े में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और उन्हें हासिल करने के लिए अपनी नाजायज़ ख्वाहिश को पूरा करने की दावत देने लगी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ये सूरत हाल देखकर हैरान रह गए और ज़ुलेखा से फरमाया, अल्लाह से डर और मुझे यहाँ से जाने दो और अपने इस इरादे से बाज आ जाओ। यूसुफ अलैहिस्सलाम वहाँ से भागे, ज़ुलेखा भी पीछे भागी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भागते हुए जिस कमरे का भी रुख किया उसका दरवाज़ा खुद व खुद खुलता गया। ज़ुलेखा ने पीछा करते हुए आपका कुर्ता पीछे से फट गया और आप उनके हाथ ना आ सके। कमरे से बाहर आ गए। जब बाहर आए तो पहले दरवाजे पर अज़ीज़ मिस्र को खड़ा पाया तो ज़ुलेखा ने खुद को बचाने के लिए बहाना तराशा और अपने शौहर को कहने लगी, जो तेरी बीवी से बुराई के साथ पेश आए उसका क्या सज़ा है? मैं सो रही थी, उसने आकर मेरा कपड़ा हटाकर मुझे फुसलाया है, इसे कैद कर दो या कोई और तकलीफ़ा सज़ा दो। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा कि ज़ुलेखा उल्टा आप पर इल्ज़ाम लगा रही है तो आपने अपनी बात का इज़हार किया और हकीकत हाल बयान करना ज़रूरी समझा। आपने फरमाया, ए अज़ीज़ मिस्र, ये गलत बयान कर रही है, वाक़या इसका उल्टा है। इसने खुद अब मुझे लुभाया और मुझसे गलत इरादा करना चाहा। अज़ीज़ मिस्र हैरान हो गया, दोनों में सच्चा कौन है, और बोला कि ए यूसुफ, मैं किस तरह यकीन कर लूँ कि तुम सच्चे हो? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, घर में 4 महीने का एक बच्चा है, पालने में लेटा हुआ है, उससे पूछ लो कि वाक़या क्या है। अज़ीज़ मिस्र ने कहा, भला 4 महीने का बच्चा क्या जाने और वो कैसे बोलेगा? आपने फरमाया, अल्लाह ताला इसको ज़ुबान देने और इससे मेरी बेगुनाही की शहादत अदा करा देने पर कादिर है। चुनांचे जब अज़ीज़ मिस्र ने उस बच्चे से पूछा तो कुदरत इलाही से वो बच्चा बुलंद आवाज़ में कहने लगा, यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता देख लो, अगर उनका कुर्ता पीछे से फटा है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं, अगर आगे से फटा है तो ज़ुलेखा सच्ची है। चुनांचे कुर्ता देखा गया तो वो पीछे से फटा हुआ था
ये हाल सिर्फ ये बता रहा था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जुलेखा से भागे थे और जुलेखा पीछे पड़ी थी, इसलिए कुर्ता पीछे से फटा। अजीज़ मिस्र बोला, बेशक ये तुम औरतों का फरेब है, बेशक तुम्हारा फरेब बड़ा है। ए यूसुफ, तुम उसका ख्याल ना करो, और ए औरत, तू अपने गुनाह की माफ़ी मांग, बेशक तू खतावारों में है। और शहर में कुछ औरतें बोली कि अजीज़ की बीवी अपने नौजवान का दिल लुभाती है, बेशक उनकी मोहब्बत उनके दिल में समा गई है। औरतों की बातें सुनकर कि जुलेखा को चिढ़ाती थी, तो उन्होंने उन औरतों को दावत पर बुलाया और उन सबके हाथ में एक फल और छुरी दी और यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, इनके सामने से गुज़र जाओ। जब वो गुज़रे तो उनके हुस्न का उन औरतों पर ऐसा असर हुआ कि उन्होंने फल की जगह अपने हाथों को काट लिया। उनका हुस्न देखकर बोल उठी, ये तो बसर ही नहीं है। अल-कुरा सूरत यूसुफ पारा 12 रुकू 13। हज़रत जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को तंग करने के लिए और अपनी बात मनवाने के लिए किसी बहाने जेल भेज दिया। जिस दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल भेजे गए, दो नौजवान और भी जेल में भेजे दाखिल किए गए। ये दोनों बादशाही मिस्र के ख़ास मुलाजिम थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल में अपने इल्म का फ़ज़ल का इज़हार शुरू फरमा दिया और तौहीद की तबलीग शुरू कर दी, और आपने ये भी ज़ाहिर फरमा दिया कि मैं ख्वाबों की ताबीर भी खूब जानता समझता हूँ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम 12 साल जेल खाने में रहे। ये सब अल्लाह का हुक्म से था। बादशाही रियान ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पैगाम भेजा कि औरतों ने आपकी पाकी बयान की है और अजीज़ की बीवी ने अपने गुनाह का इकरार कर लिया। इस पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जुलेखा के इकरार व एतराफ़ के बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो ये फरमाया था कि मैंने अपनी पाकी का इजहार इसलिए चाहा था कि अजीज़ मिस्र को मालूम हो जाए कि मैंने उनकी अमानत में ख़यानत ना की, यानी उनकी बीवी पर गलत नज़र ना रखी, क्योंकि उन्होंने मुझ पर भरोसा करके मुझे अपने घर में पनाह दी, इसलिए वो मुझे गलत ना समझे। बादशाही रियान ने जिस वक्त आपको अपने तमाम ख़जाने आपके सुपुर्द किए, यानी आपको वज़ीर ख़जाना बना दिया, तो उस वक्त आपकी उम्र सिर्फ 30 साल की थी। अजीज़ मिस्र के इंतकाल के बाद बादशाही रियान ने हज़रत जुलेखा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ कर दिया था। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम जुलेखा के पास पहुँचे और उसने फरमाया, क्या ये उससे बेहतर नहीं जो तुम चाहती थी? जुलेखा ने कहा, ए सिद्दीक़ सच्चे, मुझे मलामत ना कीजिए, मैं नौजवान थी, ऐश में थी और अजीज़ मिस्र औरतों से सरोकार ही ना रखता था, और आपको अल्लाह ने ये हुस्न जमाल दिया कि मेरा दिल इख्तियार से बाहर हो गया और अल्लाह ताला ने आपको मासूम किया है, आप महफूज रहे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हज़रत जुलेखा को नेक पाया और उनसे आपके 2 बेटे पैदा हुए, अफ़रसीम और मीसा। अफ़रसीम हज़रत यूशा बिन नून के दादा यानी नून के वालिद है, और एक शहज़ादी रहमत नामी भी पैदा हुई जो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के निकाह में आई। कुछ लोग हज़रत जुलेखा पर बदगुमानी करते हैं और उनकी इस खता को जो उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखकर की, उन पर बदगुमानी करते हैं और ये भी कहते हैं कि हज़रत जुलेखा के निकाह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से निकाह नहीं हुआ था। तो फिर हमें वो एतराज़ करने वाले शख्स बताए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का निकाह किसके साथ हुआ और उनकी कितनी औलादें थी, उनके नाम पूरी तफसील दलील के साथ बताए, वरना एक नबी की बीवी की पाकीज़गी पर झूठा इल्ज़ाम न लगाए। अल्लाह हमें ऐसे गुनाह से महफूज फरमाए, आमीन।
हज़रत ज़ुलेखा ने अपने गुनाह का इकरार किया और यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकी बयान की कि बेशक यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं। आयत सूरत यूसुफ आयत 51, अल कुरान सूरह यूसुफ आयत 51। इस आयत से साफ मालूम होता है कि हज़रत ज़ुलेखा ने अपने गुनाह का इकरार करके तौबा की। अब कोई भी शख्स उन पर बदगुमानी करना, उनकी पाकी में ऐब तलाश करना बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि वो एक नबी की बीवी है। हदीस। गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है गोया उसने गुनाह किया ही नहीं। अल्लाह हमें हक बात को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। सो गाइस, आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सबको ये किस्सा अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दी, और जिसने ही मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे। एंड लाइक कमेंट करना शेयर करना मत भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।